स्वागत है आज के वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपए है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेट कितनी दे रखी है 5% और टाइम 2 वर्ष। ठीक है, तो इसका साधारण ब्याज कितना बनेगा 2 साल का, इसका बनेगा 10%। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 5% का सक्सेसिव कितना होगा 2 वर्ष का 10.25। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.25%। ठीक है, तो ये जो 4 रुपये अंतर दे रखा है वो है 0.25% की वैल्यू। ठीक है, अपने को काय की चाहिए 100% की मूलधन चाहिए। जीरो लगाएंगे, पॉइंट हट जाएगा, 25 से भाग करेंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार। इसको 400 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 1600। यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2500 रुपये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 16 रुपये है, ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, इसको आप सीधा फॉर्मूले से कर सकते हो, CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू R अपॉन टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, यानी कि स्क्वायर कर देंगे इसका। दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है अपने पास 16 वर्ष, नहीं 16 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 2500 रुपये, R का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, 4 जीरो आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 को 16 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 64 बराबर R स्क्वायर। तो R बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 8%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 100 रुपये और 104 रुपये है तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 रुपये साधारण ब्याज है 2 वर्ष का। ठीक है, तो पहले साल साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है, यानी कि पहले साल भी 50 रुपये रहा होगा और दूसरे साल भी 50 रुपये, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होते, साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। ठीक है, जो ये 4 रुपये मिल रहे हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से दूसरे वर्ष का मिल रहा है ये। ठीक है, तो अपन इसको सीधा कर सकते हैं कि जो ये 4 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो 50 रुपये पे मिल रहे हैं ये। ठीक है, सेकंड साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 4 रुपये 50 रुपये पे मिल रहे हैं। ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज में बदल लो इसको, इससे क्या करेंगे 2 बार 4 से गुणा करेंगे 8%, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा, तो रेट ज्ञात करनी है इसमें दर। ठीक है, इसमें अपन मूलधन मान लेते हैं P। ठीक है, ये 20 वर्षों में कितना हो गया 3 गुना हो गया, तो 3P हो गया। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 2P, यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है अपने को 20 वर्ष में 2P। ठीक है, सूत्र में ब्याज का जो सूत्र होता है उसमें रखते हैं इसको, 2P कितना हो गया ब्याज बराबर प्रिंसिपल कितना है अपने पास P इंटू रेट ज्ञात करनी है अपने को, टाइम कितना दे रखा है 20 वर्ष। ठीक है, अपॉन 100, P से P कैंसिल,
20 का भाग करेंगे कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। 5 को 2 से गुणा करेंगे कितनी बार आ जाएगा? 10%। यानी कि रेट आ गए अपने पास 10%। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया इसका। ठीक है। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा? ठीक है। 1 से कितना हो रहा है ये? 2 गुना, यानी कि 1 से 2 हो रहा है। ये कितने वर्षों में हो रहा है? 8 वर्ष में। ठीक है। कितना ब्याज मिल रहा है? 8 वर्ष में इसमें कितना ब्याज मिल रहा है? 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है। अब ये कितना गुना करा रहा है? 3 गुना। 1 रुपये कितने गुना हो गया? 3 गुना, यानी कि 3 रुपये हो गया 1 रुपया। ठीक है। अब की बार ब्याज कितना मिल रहा है? 2 रुपये। 8 वर्ष में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 2 रुपये ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा? 16 वर्ष में। सीधा सीधा आप इसको देख सकते हो। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इनमें तो पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 6 वर्षों में दुगुना हो जाती है तो यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? ठीक है। सेम क्वेश्चन है। 2 गुना हो रही है ये, कितने वर्ष में हो रही है? 6 वर्ष में। कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ पे? 1 रुपये ब्याज मिल रहा है 6 वर्ष में। ठीक है। अब ये 4 गुना होना, 4 गुना करवा रहा है, तो 1 से कितना होगा ये? 4। ठीक है। इसमें ब्याज कितना मिलेगा? इसमें ब्याज मिल रहा है अपने को 3 रुपये। तो जो ये 1 रुपये कितने वर्ष में मिल रहा था? 6 वर्ष में। तो 3 रुपये कितने वर्ष में मिलेगा? 18 वर्ष में। ठीक है। साधारण ब्याज में। ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2520 रुपये तथा 5 वर्ष में 2700 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर याद कीजिए। साधारण ब्याज है, यानी कि हर साल समान ब्याज रहेगा। ठीक है। तो 2 वर्ष में कितना हो गया ये? 2520 रुपये। ठीक है। फिर अगले 3 वर्ष में कितना हो गया ये? 2700 रुपये। ठीक है। कितने का अंतर आ रहा है इसमें? 180 रुपये का। ठीक है। यानी कि ये 3 साल का ब्याज है। ठीक है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 60 रुपये। ठीक है। इधर 2 साल है, तो 2 साल में कितना ब्याज बना होगा? 2 साल में ब्याज होगा 120 रुपये, यानी कि इसमें 120 रुपये ऐड किए हैं। तो इसमें 120 रुपये कम करेंगे तो अपने पास मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2400 रुपये। ठीक है। 1 साल का ब्याज कितना है? 60 रुपये। तो 2400 रुपये में 1 साल का ब्याज 60 रुपये है 2400 पे। तो इसको परसेंटेज में बदलेंगे अपन, ये आ जाएगा 2.5%। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल होगा। ठीक है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/2। ठीक है। यानी कि त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, 2 से 3 हो रही है त्रिज्या। ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट रहेगा, तो पहले ब्याज कितना बनेगा? ब्याज नहीं, सॉरी, पहले क्षेत्रफल कितना बनेगा? रेडियस कितनी है पहले? 2। ठीक है। तो 2 के हिसाब से कितना बनेगा? 4। ठीक है। अगली बार बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा? 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9। ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 का। 4 पे 5 की वृद्धि हो रही है, इंटू 100। भाग भाग करके गुणा करेंगे कितना आ जाएगा इसमें? ये आ जाएगा 25, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा
125, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है। चावल के मूल्य में 10% कमी होने से एक साहूकार 450 रुपये में 5 किग्रा चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किग्रा घटा मूल्य बताइए। ठीक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। ठीक है। इसमें मूल्य सेम है। यदि मूल्य सेम होता है ना, देखो 1 मिनट, जैसे 10% की कमी हो रही है मूल्य में, है ना, तो मूल्य हो गया 10 से 9 हो गया। ठीक है। अब अपन को टोटल जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रखनी है, समान रखनी है, तो अपन को जो खपत है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगी 9 से 10। ठीक है। जो भी खपत में जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने की हुई है? 5 किलो की। ठीक है। तो जो ये 1 यूनिट कम हुआ है वो कितना की वैल्यू है? 5 kg। ठीक है। तो पहले वो कितने खरीद पा रहा था? पहले वो 450 रुपये में खरीद पा रहा था 45। ठीक है। और अब कितना खरीद पा रहा है वो? 50। ठीक है। जो 450 रुपये है टोटल मूल्य, टोटल अमाउंट, तो उसमें 45 kg खरीद पा रहा था वो, तो 45 का इसमें भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 10। ठीक है। और अब चेंज हो गया, कितना हो गया? तो 450 में अपन 50 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9, यानी कि 10 से 9 हो गई, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 9 किग्रा। ठीक है। एक नगर की आबादी 30,000, यदि पुरुष 5% और महिलाएं 8% बढ़ा दे तो आबादी 31,800 हो जाएगी। नगर में महिलाओं की संख्या बताइए, यानी कि महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है अपन को। ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1800, यानी कि टोटल 1800 इंक्रीज हुए हैं जनसंख्या। ठीक है। अब देखो समझना, 5% पुरुष भी इंक्रीज हुए हैं और महिलाएं 8% हुई है। ठीक है। तो 5% पुरुष भी इंक्रीज हुएंगे, प्लस 5% महिलाएं भी इंक्रीज होएगी, प्लस 3% अलग से महिलाएं और हुई होगी। ठीक है। तो 5% तो दोनों में कॉमन है, तो अपन 30,000 का 5% निकालते हैं। इसका 5% कितना हो जाएगा अपने पास? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 1500। ठीक है। यानी कि 1500 तो ये दोनों इंक्रीज हुए हैं। अब बचे कितने? 1800 में से 1500 गए तो कितने बचे? 300। ठीक है। अब जो ये 300 है ये ओनली महिलाओं की संख्या है। ठीक है। और ये 3% महिलाओं की जो टोटल संख्या है ना, उसका 3% ये 300 है। ठीक है। महिलाओं की जो संख्या है 300, कितने परसेंट की वैल्यू हो गई? 3% की वैल्यू, और 100% की वैल्यू चाहिए अपन को। इसको इससे भाग करेंगे एक बार, 100 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे 10,000, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। एक नगर की आबादी 10,000, यदि पुरुष 5% और महिलाएं 6% बढ़ा दे तो आबादी 10,540 हो जाएगी। तो नगर में महिलाओं की संख्या बतानी है। ठीक है। फिर से ध्यान से समझना, सेम क्वेश्चन है। 5% पुरुष भी इंक्रीज हुए हैं। ठीक है। और महिलाएं भी 5% इंक्रीज हुई है। ठीक है। और प्लस में 1% और इंक्रीज हुई है, महिलाएं ज़्यादा। ठीक है। तो 5% तो दोनों हुए हैं। ठीक है। तो 10,000 का 5%
कितना आ जाएगा अपने पास? 500 रुपये। 500 रुपये नहीं, 500, ठीक है। यानी कि 500 दोनों इंक्रीज हुए हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों। टोटल इंक्रीज कितना हुआ है? 540 का। यानी कि अब बचा कितना? 40। अब जो ये 40 है वो ओनली महिलाएं हैं, और जो भी महिलाओं की संख्या का 1% भाग 40 है। यानी कि जो ये 40 है वो महिलाओं की संख्या का 1% की वैल्यू है, ठीक है। तो 100 की चाहिए अपन को, गुणा कर लेंगे, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं।